good evening to all. I am Jagesh Kumar Rana from Baleswar. Now I am currently pursuing in Civil Guruji practical training, 2-month offline practical physical training. I have done my BTech from Odisha University of Technology and Research from Bhubaneswar. Today I am discuss about in highway engineering estimation of rigid payment. What is estimation of rigid payment? We will discuss. रिजिड पेमेंट हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा मेंटेनेंस का इजी होगा और रिजिड पेमेंट का हमारा डिजाइन पीरियड 30 इयर्स तक है और मेंटेनेंस इजी। रिजिड पेमेंट हम कहाँ करते हैं? इन हाईवे में तो नहीं कर सकते, रूरल एरिया लाइक इन टाउन में, यहाँ पे हम रिजिड पेमेंट करते हैं। इन रिजिड पेमेंट को करने के लिए हमारा कुछ रूल्स है। वो रूल्स किधर लिखा है ना, एज पर IRC 58 2015 के बाद हम जो भी काम कर रहेंगे रिजिड पेमेंट में वो 2015 IRC 58 को फॉलोइंग होगा। उसके बाद हम लोग रिजिड पेमेंट का 4 लेयर है। पहला लेयर जो है सबग्रेड, उसके बाद GSB मतलब ग्रानुलर सब बेस, उसके बाद DLC ड्राई लिम सीमेंट कंक्रीट, उसके बाद PQC जो हमारा कंक्रीट पेमेंट है वो है हमारा PQC। यहाँ पे हमारा ग्रैन्युलर सब बेस में यहाँ ड्रेनेज सिस्टम भी होता है। हमारा रिजिड पेमेंट का CBR वैल्यू है 8%। चलिए उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन करते हैं एस्टिमेशन ऑफ रिजिड पेमेंट। लेंथ ऑफ रोड हम किसी से लेंगे? ये हमारा रिजिड पेमेंट का एक ड्राइंग है, उसके आधार पर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, एस्टिमेशन करेंगे। चलिए हमारा ड्राइंग में एक टिपिकल क्रॉस सेक्शन शेड्यूल दिया है जो कि बोलता है हम लोग TCS। उसके आधार में हम लोग लेंथ ऑफ रोड निकालेंगे। हमारा डिज़ाइन चेनेज दिया है, डिज़ाइन चेनेज 1+550 स्टार्ट है, हमारा एंड है 2+10। ये हमारा टिपिकल क्रॉस सेक्शन शेड्यूल है। उसके आधार में हम निकालेंगे लेंथ ऑफ रोड। लेंथ ऑफ रोड कैसे निकालेंगे? 2100 माइनस 1550
चलिए कैलकुलेशन करते हैं। -2100 माइनस 50 हमारा आया 550। उसका बाद टॉय विथ क्या है, ये हमारा ड्राइंग है। यहाँ ड्राइंग में हमारा पूरा दिया है पहले 12,000 प्रपोज हुए और कैरेज हुए दिया है 7,000, पेमेंट शोल्डर दिया है 1500, इधर से 1500 और आर्थन शोल्डर दिया है इधर से 1000 इधर से 1000। इसके आधार में हम निकलेंगे टॉय विथ निकलेंगे। अभी W1 का फॉर्मूला है कैरेज वे प्लस पोस्ट रोडवे प्लस कॉस्टेड एबव इन ड्राइंग प्लस यहाँ पे इंटू होगा 0.5 into 2 7,000 प्लस 5,000। इसका बाद हमारा यहाँ पे PQC और DLC GSB सब ग्रेड यहाँ पे वैल्यू दिया है, उसको लेंगे हम 300 प्लस 150 प्लस 150 प्लस 500 1.5 उसका बाद इंटू 2। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। यह होगा 7,000 प्लस 1.5 7,000 प्लस 5,000 प्लस 300 प्लस 150 प्लस 500 into 5 into 35 से 20 प्लस 1,000। यहाँ पे आएगा 1.53 मीटर। इस तरह हम W2 निकालेंगे 7,000 प्लस 5,000 प्लस यहाँ पे 300 और नहीं लेंगे, यहाँ 150 प्लस 150 प्लस 500 इंटू 1.5 इंटू 2। यह आएगा 7,000 प्लस 5,000 12,000 150 प्लस 150 प्लस 150 प्लस 500 इंटू 1.5 इंटू 2 950 12,000 13.8 m। इस तरह हम लोग निकलेंगे W3। यहाँ मिटा देता हूँ।
W3 हमारा है वही 7,000, 5,000, यहाँ पे होगा 150 प्लस 300 इंटू 1.5 इंटू 2, यहाँ निकलेगा 13.35 मीटर। यह हमारा टॉय विथ निकल गया। उसके बाद वही तो PQC बाहर करेंगे। वही तो PQC का फार्मूला है पेप्ड शोल्डर प्लस CW कैरेज वे प्लस पेप्ड शोल्डर। यहाँ आएगा पेप्ड शोल्डर हमारा ड्राइंग में दिया है 1500, कैरेज वे 7,000 प्लस पेप्ड शोल्डर दिया है 1,500। 1500 7,000, ये आएगा हमारा 10। उसके बाद वही तो डीएलसी निकालने के लिए हमारा फार्मूला है ऑफसेट प्लस कैरेज वे प्लस ऑफसेट। यहाँ ऑफसेट हमारा 500 है। डीएलसी का हर वक्त ऑफसेट 500 होगा क्योंकि हम लोग यहाँ फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन यूज करते हैं, इसलिए 7,500 आएगा हमारा 11 मीटर। यहाँ विद ऑफ डीएलसी निकल गया। उसका बाद हम लोग यहाँ मिटा देता हूँ। यहाँ पे हमारा आया था 11 मीटर और 10 मीटर। यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि बाद में कैलकुलेशन में हम लोग का इजी होगा। यहाँ डाटा हमको मिल गया L 550 है हमारा, और PQC हमारा ड्राइंग में PQC DLC और सब कुछ का यहाँ पे हम लोग का डाटा दिया है, उसको लिख देता हूँ। PQC 300 mm, DLC 150 mm, GSB 150 mm, सबग्रेड 500 mm। यहाँ पे हमारा डाटा दिया है। उसका बाद यहाँ पे W हम क्या लेंगे, W जो निकले हैं पहले से उसको लेंगे। क्या निकलेगा हमारा वॉल्यूम ऑफ सबग्रेड, उसका फार्मूला है L इंटू W1 प्लस W2/2 इंटू हाइट। हाइट हमारा यहाँ सबग्रेड का है 500 mm, मतलब 0.5 यहाँ इंटू कर देंगे। उसके बाद लेंथ हमारा 550 है, यहाँ भी 550 इंटू कर दें। W1 हमारा निकला था 15.3 प्लस 13.8 डिवाइड 2। इसको कैलकुलेशन करते हैं। 550 इंटू 15.3 प्लस 13.8 डिवाइडेड 2, 22.2 इंटू 0.5 इंटू 550 हमारा आएगा यहाँ
4001.25, यहाँ सब CUM में यूनिट है। उसका बाद वॉल्यूम ऑफ GSB लेंथ इंटू W2 W3 डिवाइड 2 इंटू हाइट 550 इंटू W2 हमारा आया था 13.8 प्लस 13.58 डिवाइडेड 2 इंटू यहाँ पे 0.15, यहाँ आएगा हमारा 500.10.58 डिवाइडेड 2 इंटू 0.15, यहाँ आएगा 1119.93 CUM। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ DLC निकालेंगे। इसका फार्मूला है L इंटू W इंटू हाइट 550 W11 इंटू 0.15, यहाँ आएगा 550 इंटू 11 इंटू 0.15, 907.5। उसके बाद हम लोग निकलेंगे वॉल्यूम ऑफ L इंटू W इंटू हाइट 550 इंटू 10 इंटू 0.3, 550 इंटू 10 इंटू 0.3, 1650 मीटर क्यूब, यहाँ पे मीटर क्यूब। यहाँ हमारा सबका वॉल्यूम निकल गया। उसके बाद एरिया ऑफ सेपरेशन निकालेंगे। एरिया यहाँ क्या फार्मूला है W इंटू L इंटू W 550 इंटू 11 550 इंटू 11 6050 मीटर स्क्वायर। इसका बाद एरिया ऑफ क्लीनिंग यहाँ पे चलिए समझते हैं क्या है एरिया ऑफ फिलिंग क्या है। यह हमारा रोड है। एरिया क्लीनिंग के लिए हम साइड में 1 मीटर और इस साइड में 1 मीटर ज़्यादा लेते हैं। यहाँ का डिस्टेंस है हमारा 15.3, टोटल डिस्टेंस हो गया 17.3। इसके आधार में निकलते हैं अभी L इंटू W। L कितना है 550 इंटू W हमारा आया है 17.3। 550 इंटू 17.3
9515 मीटर स्क्वायर। हमारा एरिया निकल गया है। उसका बाद निकलेंगे हम वॉल्यूम ऑफ अर्थेन सोल्डर टोटल वॉल्यूम फॉर्मूला है L इंटू W1 प्लस W3 प्लस W4/2 इंटू हाइट। यहाँ W4 हमारा कितना दिया है कैरेज वे, टोटल 12,000 है। 7,000 प्लस 5,000 12,000 है। W3 हम लोग निकले थे 550 इंटू 13.35 इंटू 12/2 इंटू यहाँ पे 0.458 550 13.35 12/2 इंटू 0.45 इंटू 550। यहाँ आएगा हमारा 3137.06 मीटर क्यूब। उसका बाद वॉल्यूम ऑफ अर्थेन सोल्डर 313706 मीटर क्यूब माइनस, यहाँ माइनस होगा क्या ना, वॉल्यूम ऑफ अर्थेन सोल्डर वॉल्यूम ऑफ DLC माइनस वॉल्यूम ऑफ PQC। थ्री 137.06 मीटर क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ DLC हमने लिखे थे 960.5 मीटर क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ PQC निकले था 1650 मीटर क्यूब। उसका बाद आंसर आएगा हम लोग का 3137.06 माइनस 07.5 माइनस 1650 माइनस आएगा 579.51 मीटर क्यूब। यहाँ आएगा अर्थेन सोल्डर। हम मिटा देते हैं। अभी हम लोग निकलेंगे डाउल्स बार और टाई बार। डाउल्स बार क्या है और टाई बार क्या है, यह एक हमारा ड्राइंग है। ये है हमारा डाउल्स बार। ये है हमारा टाई बार। चलिए उस डाउल बार और टाई बार का निकलते हैं। रखिए
स्टॉप कर दें। चलिए समझते हैं नंबर ऑफ डाउल्स बार कितना आएगा और क्या। यह हमारा ड्राइंग है डाउल्स बार का। डाउल्स बार का एक से एक रोड का डिस्टेंस है 300 mm और हमारा डाउल्स बार में जो रोड का है वो 10 मीटर का है और विड्थ है हमारा 4 मीटर। अभी वॉल्यूम ऑफ डाउल्स बार कैसे निकलेंगे ना। 10 m जो है हमारा वो हो जाएगा 10,000 डिवाइड बाय 300 mm इंटू +1 10,000 2 शून्य कट जाएगा। उसके बाद उसका आएगा 34.33 व्हिच इज इक्वल टू 35 नंबर। रिपीटेशन क्या है, रिपीटेशन होगा हमारा 550/4 + 1 उसका आएगा 139 टाइम्स। उसको हम टोटल कर देंगे तो 35 नंबर निकला है। 35 इंटू 139 35 इंटू 139 आएगा 4865 नंबर। इस तरह हम लोग टाई बार निकलेंगे। यहाँ का यहाँ डिस्टेंस है 1060 mm और ये वाला डिस्टेंस है 800 mm। नंबर ऑफ टाई बार लेंथ बाय स्पेसिंग +1 व्हिच इज लेंथ हमारा है 550 डिवाइड बाय हमारा स्पेसिंग है 1060 मतलब 1.06 + 1 ये आएगा 520 नंबर। इसके बाद लेंथ ऑफ टाई बार उसका क्या करना है 520 इंटू हमारा आया था जो 800 मतलब 0.8 वो आएगा 416। उसको क्या करना है ना 1 मीटर क्यूब में हमारा 1.58 लगेगा। इस हिसाब से 416 इंटू 1.58 यहाँ आएगा 657.28। यह kg में आएगा। उसका बाद ग्रुप निकालेंगे। यहाँ मिटा देता हूँ। कैलकुलेशन ऑफ
ग्रुप। यहाँ का यहाँ डिस्टेंस है 4 मीटर, यहाँ से 550 mm, यहाँ से 10 मीटर। नंबर ऑफ ग्रुप है हमारा 550 डिवाइड बाय 4 + 1 आएगा 550 डिवाइड बाय 4 + 1 138.5 which is 139 number. Length of transverse group of transverse group which is 139 into 10 1390 मीटर। और हमारा ये ट्रांसफर हुआ और लॉन्गिट्यूडिनल लेंथ निकला था लेंथ ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप इज 550 मीटर। ये हमारा एस्टिमेशन का पार्ट है रिजिड पेमेंट का। थैंक यू।